गुड मॉर्निंग आप लोगों को। भारतीय समाज की समस्याएं नामक टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आपके बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र में जो पेपर है वो पेपर है मूल रूप से भारतीय समाज की समस्याएं एवं मुद्दे, भारतीय समाज की व्यवस्था, भारतीय समाज की संरचना, भारतीय समाज की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं समाज की संरचना के, समाज की संरचना में बाधक जो मुद्दे हैं वही पेपर आपको बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में है। इसकी किताब आपको बीए प्रथम सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो है, ध्यान दीजिए सभी यूनिवर्सिटियों में लगभग वही पेपर है। बीए प्रथम वर्ष का सेकेंड पेपर जो समाजशास्त्र का है, वही पेपर लगभग बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में आपको समझने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को पढ़ने के लिए रखा गया है। इस पेपर के माध्यम से भारतीय समाज की संरचना और भारतीय समाज के संरचना में जो बाधाएं हो रही हैं, जो मुख्य बाधाएं हैं, उन बाधाओं पर चर्चा हम इस पेपर के माध्यम से करते हैं। इसमें इस पेपर में जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वह मुख्य रूप से मुख्य रूप से गरीबी है। भारतीय समाज के विकास में, समाज के उत्थान में, मानव जीवन में, मानव को गरिमामय जीवन जीने में जो पहली समस्या होती है वह गरीबी है। गरीबी से तात्पर्य है जब कोई भी समाज का व्यक्ति वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपने आप को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, समायोजित नहीं कर पाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि गरीबी से तात्पर्य है जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना गरीबी के अंतर्गत आता है। गरीबी एक समाज की अभिशाप है जो समाज की विकट समस्या है। गरीबी को समापन के लिए भारतीय स्वतंत्र जब भारत हुआ उस समय भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में समाज को सुधारने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज की नई जो है व्यवस्था देने के लिए संविधान में एक हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो उपबंध बताए गए वह भारतीय समाज की वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप संविधान में समायोजित किए गए। नागरिकों के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य का कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा भारतीय समाज की संरचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसा कि हम
भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात अगर हम करते हैं तो सरकार का जो लायबिलिटी बताई गई, सरकारों का जो दायित्व बताया गया है, वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक आधार है, जिसको हम भारतीय संविधान की प्रियम्बल में देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही सबको समान अवसर और समता और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ जो है समायोजित करने के लिए, रखने के लिए उपबंध बनाए गए हैं। हम देखते हैं भारतीय संविधान में जहां तक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सवाल है, यह भारतीय संविधान का प्रस्तावना ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य बताता है, जो समाज की संरचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसे उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये हमारे समाज में अवसर की, भारतीय संविधान अवसर की समानता की बात करता है। जब अवसर की समानता होगी तो धीरे धीरे गरीबी और अमीरी का जो खाई है कम हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1970 तक देश के लिए सबसे बड़ी समस्या गरीबी की समस्या थी। खाने के लिए अन्न नहीं था, विदेशों से अन्न आते थे। हरित क्रांति आई, जय जवान जय किसान के नारे से देश में जो है अन्न की पूर्ति हुई। जब अन्न पर लोग अन्न की पूर्ति भारत में करने लगे, धीरे धीरे गरीबी वहीं से कुछ देश की कम होने लगी। और इसके बाद समय बदला, जब गरीबी कम हुई, विज्ञान का युग आया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान सब जोड़ा। तो आज वर्तमान परिस्थितियों में विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में गरीबी को कम करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और वह जो है कि कारगर हो रहे हैं। गरीबी समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है, भारतीय समाज की महत्वपूर्ण समस्या है। गरीबी से व्यक्ति का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे पहुंच चुका है। इस समय अगर हम वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करके हम देखते हैं तो गरीबी का रेट बहुत अधिक बढ़ गया है। विगत 2-3 सालों में इधर देश में गरीबी का जो आंकड़ा है, 2-3 साल में उसके अपेक्षा और पहले की अपेक्षा 2-3 साल से अधिक गरीबी का आंकड़ा जो बढ़ा है, उसके पीछे तमाम कारक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारक रहे हैं, राष्ट्रीय कारक रहे हैं, जनसंख्या की वृद्धि रही है, समान अवसर न मिलना रहा है, तमाम कारक रहे हैं। देखिए, गरीब व्यक्ति को, गरीब से मतलब है साधन विहीन व्यक्ति, जिसके पास अपनी आजीविका व्यवस्था सामाजिक दायरे में, समाज की मुख्य धारा में पहुंचने के लिए जो समस्याएं होती हैं वो गरीबी की समस्या है। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए व्यक्ति को गरीबी से उबरना होगा और यह गरीबी भारतीय समाज की एक अभिशाप है। गरीब व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं या आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। साधन संपन्न व्यक्ति को सरकारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता की बहुत जरूरत नहीं है। वो अपने को सरकार स्वयं है, उसको सरकार से बहुत लेने देने से मतलब नहीं रहता है।
जैसे जब गरीब आदमी है तो उसको हॉस्पिटल जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। गरीबों के बच्चों को शिक्षा, फ्री में शिक्षा मिलेगी। लेकिन जो साधन संपन्न आदमी हैं उनको शिक्षा, विद्यालय जरूरत क्या है? विद्यालय के बड़े बड़े जो है शिक्षकों को अपने घर ही बुला लेंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने घर में हॉस्पिटल में जाकर बुला लेंगे। तो समाज की, सरकार की जो योजनाएं हैं वह गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण कारगर है। जब सरकार की योजनाओं, सरकार की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, देश में गरीबी कम होंगी। और जब सरकार की योजनाएं व्यक्ति विशेष के हाथ हो जाएंगी तो देश की गरीबी जो है, देश में गरीबी और अमीरी का अनुपात बढ़ जाएगा, गरीबी अमीरी का खाई बढ़ जाएगा। तो इसी सापेक्ष हम देखते हैं भारत में गरीबी की परिभाषा अगले दिन आपको बताए थे, जिसमें है गरीबी से अर्थ है उस न्यूनतम आय से जिसमें एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है, जो वह व्यक्ति अपने परिवार को जुटा पाने में अक्षम होता है। जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना गरीबी है। अब गरीबी के निर्धारण के लिए तेंदुलकर फार्मूला कमेटी आई, सी रंगराजन कमेटी आई, जिसने भोजन के कैलोरी पर निर्भर किया। लेकिन वर्तमान व्यवस्थाओं में आय के स्रोत पर गरीबी का निर्धारण किया गया। गरीबी का निर्धारण आय के स्रोत पर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गरीबी के लिए केंद्र सरकार का जो वर्तमान आंकड़ा है वह जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया, शहरी क्षेत्रों में 35 रुपया, ये गरीबी के उससे कम वाले गरीबी के नीचे आते हैं। तो ये आंकड़े वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में तो वह सही नहीं है। आज महंगाई दिन दुगना चौगुना बढ़ गई है, जिससे एक गरीब आदमी, साधन विहीन आदमी का जीवन जीना, अपने को लिविंग स्टैंडर्ड जो सोशल स्टेटस है, समाज की हैसियत है, उसमें उसका जीना जो है एकदम दुर्लभ हो गया है। तो भारत में गरीबी के कारणों को हम देखते हैं। भारत में गरीबी के कारण आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला कारण है रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि। रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि। रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि न होना। रोजगार का अवसर नहीं बढ़ रहा है। सरकारें रोजगार परक योजनाओं पर कार्य नहीं कर पा रही है। उसका कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार रूपी साधन सब समाप्त हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले रोजगार के जो साधन थे, रोजगार की जो व्यवस्थाएं थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। अब आप देखते हैं सामान्य परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश का जो जीवन रहा वो शहरी परिवेश के जीवन का नकल करते करते और गरीब होता चला गया। जैसे जो चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में वो कृषि के माध्यम से उत्पादित होती थी, वो सारी चीजें बंद होकर बाजार खरीद पर निर्भर लोग हो गए। तो गरीबी का मुख्य कारण बना। उसके पीछे रोजगार के अवसर में बहुत धीमी वृद्धि हुई, बहुत धीमा जो है, बहुत निम्न गति से रोजगार के अवसर चले। उसके पीछे कारण क्या है? पूंजी की प्रधानता और तकनीक अपनाया गया, वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए वैज्ञानिक परिस्थितियों में। जैसे हम देखते हैं, सामान्य चीज देख लीजिए कि पहले का जो व्यवस्था था आज उससे परिवर्तन हो गया है। पहले श्रम से काम होता था, आज पूंजी से काम हो रहा है। पूंजी और श्रम दोनों आवश्यक है, लेकिन जब पूंजी लगेगी तब श्रम होगा। अब पूंजी पर निर्भर हो गया है। अब पूंजी, चूंकि जब पूंजी अधिक है, जहां पूंजी लगेगी, पूंजी लग जाने से श्रमिक जो है
श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी, बेरोजगार होंगे, तमाम ऐसी बातें। जैसे आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें आ गई हैं, जो 1000 आदमी जो काम करते दिन भर में, वह मशीन जो है एक दिन में ही 1000 आदमी जितना काम करते उतना एक दिन में एक आदमी काम कर रहा है। तो 999 आदमी एक दिन में बेकार हुए। यही आंकड़ा हर जगह, हर क्षेत्रों में आप देखेंगे। तो गरीबी बढ़ने के लिए, गरीबी अमीरी की खाई जो बढ़ रही है, उसके पीछे यही है कि रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि हुई और तकनीकी का विकास हुआ। और इसके साथ हम देखते हैं निम्न आय अर्जक परिसंपत्तियां। निम्न आय अर्जक परिसंपत्तियां से तात्पर्य है कि ऐसी संपत्तियां अब धीरे धीरे नग्न हो गई हैं। जो आय के स्रोत हैं वह पूंजी पर निर्भर हो गए, पूंजीवादी व्यवस्था पर जब हो गए, इसलिए गरीबी का आंकड़ा बढ़ने लगा। जनसंख्या में भारी वृद्धि। गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण जनसंख्या में भारी वृद्धि, और जनसंख्या में भारी वृद्धि के लिए भारत सरकार ने तमाम तरह की योजनाओं का संचालन किया। अब अभी तत्काल में ये पता चल रहा है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा, लेकिन अब हम जहां तक देखते हैं 1976-77 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री देश के थी। उन्होंने नसबंदी प्रक्रिया का प्रारंभ किया, जबरदस्ती नसबंदी होने लगी और यही देश की जनता इंदिरा जी को जो है जीरो पर लाकर रख दिया। यही देश की जनता ने उसी नसबंदी का, जनसंख्या कम करने के विरोध में इंदिरा जी को सत्ता से बहाल कर दिया। लेकिन गरीबी के निस्तारण के लिए, गरीबी को कम करने के लिए जो समाज की जो मुख्य समस्याएं थी उस पर विचार करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 1972 में सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इंदिरा गांधी जी ने वहां भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 3 मुद्दे इंदिरा जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यवस्थाओं पर कहा कि दुनिया के सामने आज सबसे बड़ी समस्या पॉवर्टी की है, गरीबी की है, और इसके बाद पॉपुलेशन की है, जनसंख्या की है। गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या है, और जनसंख्या से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉवर्टी, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, ये 3 चीजों पर इंदिरा जी जो है 1872 में ही दुनिया के सामने जो है ध्यान आकर्षित करने का काम किया। तो जनसंख्या वृद्धि गरीबी का मुख्य कारण है, और जो अक्षरशः सत्य है, जनसंख्या दिन दुना रात चौगुना बढ़ती चली जा रही है, रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, और इसीलिए गरीबी अमीरी का खाई बढ़ रही है, और गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण जनसंख्या है। और तीसरा है दोषपूर्ण विकास रणनीति। सरकारें आती हैं, सरकारें अपने अपने ढंग से रोजगार के अवसर का सृजन करने के बजाय रोजगार के अवसर को कम करती चली जा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। कृषि पर धीरे धीरे कृषि व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं। सब खेती की जो जमीनें हैं सब मकान आवास बन जा रहे हैं, खेती के उपयोगी जमीनें कम हो जा रही हैं, तमाम तरह की जो है कि समस्याएं बढ़ रही हैं, जो कि ये भी मुख्य कारण रहा है। इसके साथ हम देखते हैं मुद्रा प्रसार एवं मूल्य वृद्धि। मुद्रा प्रसार एवं मूल्य वृद्धि भी गरीबी का मुख्य कारण बन रहा है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज के 10 साल पहले आप जो पेट्रोल डीजल की कीमत थे, तो खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि जो इस समय हुई है, आज के 10 साल पहले के देखेंगे तो दुगुना लगभग हो गया है, और गरीबी अमीरी के रोजगार के अवसर लगभग उतने ही हैं। तो निश्चित रूप से गरीबी बढ़ेगी और देश की सामने विकट समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके साथ हम देखते हैं गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत, सामाजिक कारण के तहत, सामाजिक मान्यताएं भी गरीबी का मुख्य कारण बन रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार के नियम, निरक्षरता, निर्धनता, भाग्यवादिता, धार्मिक रूढ़ियां,
ये सभी गरीबी का मुख्य कारण बन रहे हैं। व्यक्ति दूसरे पर, समाज की दूसरी व्यवस्था को देखकर जो है वही काम करना चाहता है। जैसे सपोज करिए कि शादी विवाह के समय नाजायज फजूल खर्च जो बढ़ रहे हैं वो भी गरीबी के कारण है। मरने के बाद मृत भोज, व्यक्ति मर गया है लेकिन सामाजिक मान्यताएं हैं कि उसकी तेरही नहीं करेंगे, उसको 1000-2000 लोगों को नहीं खिलाएंगे तो लोग तिरस्कार करेंगे। तो उसके लिए व्यक्ति जो क्या करेगा कि कर्ज लेगा, कर्ज लेकर उधार लेगा और गरीबी का मुख्य कारण बनेगा। तो ये सब समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, अब धीरे धीरे कुरीति बुराई इसलिए हो गई है कि आर्थिक विषमता इतनी अधिक हो गई है कि एक दूसरे को देख कर लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी गरीबी का मुख्य कारण है, इसको भी समाप्त करने की जरूरत है। इसके साथ हम देखते हैं भारत में गरीबी दूर करने के सुझाव जो उपाय हैं। भारत में गरीबी दूर करने का मुख्य उपाय है कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाए। गरीबी तभी दूर होगी जब कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग, लघु उद्योगों का विकास हो, लोग उतने अपने तक सीमित हो जाए, अपने तक आत्मनिर्भर हो जाए। कुटीर उद्योग लगे, छोटे मोटे उद्योग लग जाए, कल कारखाने लग जाए। सब विदेशों के, सब चाइना से सब सामान आ करके अपना लोग यहाँ खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ के कोई औद्योगिक धंधे, कल कारखाने, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। ये भी गरीबी का मुख्य कारण है। सरकार को चाहिए कुटीर उद्योगों को विकास में अपना योगदान दे। मोमबत्ती है, दिया सलाई है, छोटे मोटे चीज जो दैनिक जीवन की जो चीजें हैं उनको विकास में, उनको जो है कि लगाया जाए। मतलब ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जो गरीबी के कारण गरीबी को दूर करें। कृषि को विकास में होना चाहिए। कृषि तकनीकी, श्रम और कृषि का विकास हो। कीटनाशक दवाओं, अन्य वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाए। लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि के उपकरण, कृषि के सामान सस्ते दरों पर, न के बराबर दरों पर दिए जाएं, जिससे जो है गरीबी को कम किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण के कार्य में मुख्य रूप से सार्वजनिक निर्माण में बढ़ावा दिया जाए, जो सबको अवसर मिले। नहर निर्माण है, सड़क है, कुआं है, ग्रामीण आवास है, विद्युत है, आदि आदि योजनाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगाई जाए, जिससे जो है ग्रामीण स्तर का विकास हो। आर्थिक विकास की गति में तेज किया जाए। देश के आर्थिक विकास की गति तेज किया जाए, जो गरीबी को दूर करने में अपना कारगर योगदान देगा। जनसंख्या नियंत्रित किया जाए। गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, और जनसंख्या जब नियंत्रित होगी तभी गरीबी दूर हो पाएगी। इस तरह से गरीबी की समस्या और गरीबी के निदान के जो मुख्य मुद्दे हैं, ये बहुत विकट समस्याएं हैं। भारत में गरीबी एक विकराल समस्या है, और इस समस्या के निदान के लिए हमें जो है सरकारों को कारगर उपाय, व्यवस्थाओं को तहत करना चाहिए। धन्यवाद।